देखो, आज हम लोग NCLT NCLAT ये दोनों अच्छा से समझ लेते हैं। देखो NCLT, देखो NCLT इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्या बोल रहा है कि NCLT क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, तो क्वासी क्वासी मतलब जैसा, जुडिशियल बॉडी दैट एडजुडिकेट्स मैटर्स पर्टनिंग टू कंपनीज इन इंडिया। जो एडजुडिकेट करता है मतलब क्या फैसला करता है कौन चीज़ से रिलेटेड, तो कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर होता है ना, पर्टनिंग टू कंपनीज इन इंडिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट विथ इफेक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट। ठीक है, माना ये एक्ट में लिखा हुआ है सच डेट, तो ये हो गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल दिया और कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब बना दिया। NCLT का गठन हो चुका है, NCLT NCLAT दोनों का। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, तो ये यहाँ पर वही लिखा हुआ है, बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट, मतलब उस डेट से, तो हो चुका है। ये पहले लिखा हुआ था, ये होने के पहले। As may be specified therein, a tribunal to be known as National Company Law Tribunal, consisting of a president and such number of judicial and technical members। ठीक है, सच नंबर ऑफ बोल रहा है, बाद में ये नंबर भी फिक्स कर दिया कितना होना है। ठीक है, कितना नंबर रखना है। तो देखो नेक्स्ट, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ NCLT। NCLT का डिसीजन से यदि कोई क्या पर्सन एग्रीव्ड हो जाता है, एग्रीव्ड मतलब को चोट पहुंचा, मतलब उसके अगेंस्ट में आया, क्या जजमेंट कौन दिया? NCLT दिया। तो मैं प्रीफर एन अपील टू NCLAT। ठीक है, ये स्टडी मटेरियल है ये इंस्टीट्यूट का, तो ये हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, शॉर्ट में देख लेते हैं, ब्रीफ में देख लो, समझाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो, तो NCLAT में वो क्या करेगा? अपील करेगा, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट विथ इफेक्ट फ्रॉम। अब NCLT भी गवर्नमेंट बनाएगा, वो यहाँ लिखा हुआ है, बाद में इसका गठन हो चुका है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन दिया है क्या? सेक्शन 407 में, सेक्शन 407 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स द डेफिनेशंस ऑफ चेयरपर्सन कौन होगा, जुडिशियल मेंबर, प्रेसिडेंट एंड टेक्निकल मेंबर। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन दिया हुआ है। तो डेफिनेशन मतलब जैसे चेयरपर्सन मतलब चेयरपर्सन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, चेयरपर्सन मतलब चेयरपर्सन अपीलेट ट्रिब्यूनल का। जुडिशियल मेंबर ए मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का वो मेंबर होगा, और द अपीलेट ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड एज सच and includes the president। ठीक है, और द चेयरपर्सन एज द केस में भी। ये डेफिनेशन से हम लोग को कोई मतलब नहीं। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, देखो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर देगी, ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करेगा उसके बारे में देखो क्या नियम है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड। ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना होगा ऑफ बिंग हर्ड का मतलब कोई ऑर्डर निकालने के पहले, ऑर्डर मतलब फैसला देने के पहले ट्रिब्यूनल को अपॉर्चुनिटी देना होगा। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड मतलब सब गवाह को सुनना होगा, उसका बात सुनना होगा, सबका बात सुनना होगा, जिसके खिलाफ वो रीजन आ रहा है उसका बात भी सुनना होगा, को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड मतलब यही होता है कि उसको, ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, उसका बात को सुनना होगा। देखो क्या लिखा हुआ, द ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड पास सच ऑर्डर्स देयर ऑन एज इट थिंग्स फिट। ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद वो ऑर्डर पास करेगा ट्रिब्यूनल। अमेंडमेंट इन ऑर्डर, अमेंडमेंट करना माना क्या? सुधार करना। ठीक है, द ट्रिब्यूनल में at any time within 2 years from the date of the order with a view to rectifying any mistake apparent from the record, amend any order passed by it and shall make such amendment if the mistake is brought to its notice by the parties, provided that no such amendment shall be made
इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज बीन प्रिफर्ड अंडर दिस एक्ट। क्या बोल रहा कि ट्रिब्यूनल कभी भी समय एट एनी टाइम विद इन 2 years 2 साल के अंदर, कभी भी समय 2 साल के अंदर मतलब जिस दिन वो ऑर्डर निकाला था ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था, उस डेट से लेकर के 2 साल के अंदर ट्रिब्यूनल को लगे कि भाई ये तो एक मिस्टेक हो चुका है, कोई मिस्टेक हो चुका है, ट्रिब्यूनल देख रहा है कि भाई हम ऑर्डर तो दिए थे लेकिन कहीं गलती है, और अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड मैंने एकदम नज़र आ रहा है, ठीक है, कोई गलती हो चुका था, नज़र आ रहा, साफ साफ पता चल रहा है, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, अपना ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है, ठीक है, हाँ, सुधार कर सकता है, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाई, एमेंड कर सकता है, नहीं ऑर्डर, कोई ऑर्डर को एमेंड कर सकता है, एमेंड मतलब भी होता है सुधार करना, ठीक है, चेंज कर देना, एंड शैल मेक सच अमेंडमेंट इफ द मिस्टेक इज ब्रॉट टू इट्स नोटिस बाय द पार्टीज। अपने यदि पता चला ट्रिब्यूनल को 2 साल के अंदर, तभी अमेंड कर देगा, ठीक है, हाँ, तुम्हारे जाके रेक्टिफाई कर देगा, या उसको कोई पार्टी बोला, कोई पार्टी मैंने पार्टी जब देखा, ठीक है, तो लोग को लगा कि भाई ये तो गलत है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, वो लोग आके बोला ट्रिब्यूनल को कि भाई यहाँ मिस्टेक हो चुका है, तो ट्रिब्यूनल उसको सुधार कर देगा। लेकिन यहाँ देखो प्रोवाइडेड मैंने प्रोविजो देखो क्या बोल रहा है, प्रोविजो बोल रहा है कि भाई क्या बोल रहा है, देखो प्रोविजो दैट नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अगेंस्ट व्हिच एन अपील हैज बीन प्रिफर्ड अंडर दिस एक्ट। यदि अपील कर दिया गया है उसके खिलाफ, अपील कहाँ होगा, NCLT कोई भी फैसला दिया उसके अगेंस्ट अपील होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में, NCLAT में, वहाँ यदि अपील कर दिया गया मतलब वहाँ केस कर दिया गया उसके खिलाफ, तो फिर क्या नहीं करेगा, NCLT कोई अमेंड नहीं कर सकता, फिर तो वहाँ चला गया केस ना, अब वो जो डिसीजन देगा वो देखा जाएगा। क्या बोल रहे समझ में आ रहा। नेक्स्ट देखो, सेंड द कॉपी ऑफ ऑर्डर टू पार्टीज कंसर्न। ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर देगा का कॉपी पार्टी लोग को क्या करना होगा, सेंड करना होगा, ठीक है। ये 420 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, देखो सेक्शन 421 में अपील टू एटी मीन्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल मे प्रिफर एन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। कहाँ ऑर्डर के खिलाफ जाएगा कोई भी पर्सन, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, कहाँ जाएगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल में, एटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट देखो, व्हेन ऑर्डर मेड बाय कंसेंट ऑफ पार्टीज, देखो क्या बोल रहा, कंसेंट ऑफ पार्टीज मतलब पार्टी लोग सहमत हुआ था, ठीक है, पार्टी लोग सहमत हो गया था, और सहमति होने के कारण दोनों पार्टी मैंने जो केस किया है, जिस पर केस किया, दोनों पार्टी कोई चीज़ पर सहमत हो गया, कंसेंट दे दिया, अब ट्रिब्यूनल इसीलिए ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, हाँ, अब ऐसा ऑर्डर यदि पास कर दिया, दोनों पार्टी सहमत हो गया था, इसके चलते ट्रिब्यूनल ऐसा ऑर्डर पास किया, तो फिर क्या बोला कि नो अपील शैल लाई टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। तब उस ऑर्डर के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकता कोई, क्योंकि वही पार्टी जो पार्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा वही लोग तो कंसेंट दिया था, इसीलिए तो ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर पास किया। और फिर वो लोग बोला कि नहीं हम लोग तो इसके खिलाफ क्या करेंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ लिख दिया एकदम साफ साफ, पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ अपील, अपील ठीक है कितना दिन के अंदर फाइल करना होगा, अपील कौन फाइल करेगा समझ में आ रहा, एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड मतलब समझ में आ रहा, हाँ, जिसको दुख पहुंचा, जिसके खिलाफ आया क्या जजमेंट, वो क्या करेगा बताओ, वो अपील करेगा, कहाँ, अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो कितना दिन के अंदर भाई अपील करना होगा, ऑर्डर आने का 45 दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर। देखो लिखा हुआ, एवरी अपील अंडर सबसेक्शन 1 दैट इज अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 45 डेज। क्या बोल रहा, विद इन ए पीरियड ऑफ 45 दिन के अंदर, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ए कॉपी of the order of the tribunal is made available to the persons aggrieved and shall be in such form and accompanied by such fees, फी भी देना होगा, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास
क्या करना, अपील करना है, मैंने केस फाइल करना है, तो पैसा देना होगा, जो भी फी है उसका कोर्ट का, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द अपीलेट ट्रिब्यूनल में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी। देखो अब मान लो 45 दिन के अंदर हो सकता है कोई एग्रीव्ड पार्टी अपील नहीं कर सका अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो जो 45 डेज का पीरियड है उसको वो एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। कितना दिन तक, तो और 45 दिन तक, ठीक है। 45 दिन यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कोई कारण से जो एग्रीड पार्टी है वो 45 दिन के अंदर अपील नहीं कर सका, समय पार हो गया, ठीक है। तो क्या वो अपील नहीं कर सकेगा? कर सकेगा, यदि जेन्युइन कोई रीज़न है, ठीक है, कोई रीज़न है, समझ में आ रहा है ना। और अपीलेट ट्रिब्यूनल देखा कि भाई हाँ ठीक है, ऐसा हो गया था, इसीलिए वो अपील नहीं कर सका 45 दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर, तो वो फिर उस पीरियड को और बढ़ा देगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल 45 दिन और बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ देखो दिया हुआ है एक क्या पूरा की कॉपी ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय एग्रीड पार्टी। एग्रीड पार्टी को क्या मिला? कॉपी ऑफ ऑर्डर मिला। अपील टू 80 विद इन 45 डेज, 45 दिन के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या करेगा? वो अपील करेगा, ठीक है। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मतलब यदि लेट हो गया तो उसको कॉन्डोन किया जा सकता है और 45 दिन तक, मैं टोटल मैं बोल सकते हो क्या जो एक्सटेंडेड पीरियड है वो लेकर के 90 दिन तक, 90 डेज, यदि अपीलेट ट्रिब्यूनल उसको एक्सटेंड किया तो। समझ में? नेक्स्ट देखो, पास ऑर्डर आफ्टर गिविंग ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सब में देखो ये चीज लिखा हुआ रहता है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना होगा किसी के खिलाफ। ऑर्डर क्या पास करने के पहले, उन्हें किसी के खिलाफ जजमेंट देने के पहले उसका बात तो सुनना होगा, ठीक है, उसका बात तो सुनना होगा, सबूत जुटाना होगा, उसका बात सुनना होगा, उसको बोलने देना होगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना होगा ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। देखो, ऑन द रिसीप्ट ऑफ एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल आफ्टर गिविंग द पार्टीज to the appeal a reasonable opportunity of being heard pass such orders thereon as it thinks fit, confirming, modifying or setting aside the order, ठीक है, appealed against। ना वो कॉन्फर्म कर सकता है, पहले तो केस हो चुका है ना, केस का जजमेंट आ चुका है ना, कहाँ से? एनसीएलटी के पास। अभी हम लोग कौन चीज़ का बात कर रहे हैं? एनसीएलटी का, अपीलेट ट्रिब्यूनल का, लिखा हुआ देखो बार बार, अपीलेट ट्रिब्यूनल। Appellate tribunal after giving the parties to appeal a reasonable opportunity of being heard pass such order। अब वो appellate tribunal कैसा ऑर्डर पास करेगा? जो उसको अच्छा लगे, ठीक है, जो उसको अच्छा लगे, उसके पास जो सबूत मिला, तो भाई लगा कि हाँ इसी पार्टी के क्या तुम्हारे जाके इसी पार्टी का फेवर में जाना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर ठो जजमेंट उसका फेवर में देना चाहिए, तो जजमेंट दे देगा उसका फेवर में, कॉन्फर्म कर दे। मैंने वो जो पहले जो एनसीएलटी क्या दिया था, जजमेंट दिया था, ऑर्डर पास किया था, वो ऑर्डर को कॉन्फर्म कर सकता है कि नहीं भाई वही सही था, तो मॉडिफाई कर सकता है, बोल सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल की नहीं नहीं वो जो ऑर्डर दिया था एनसीएलटी वो भाई ये मॉडिफाई है, मॉडिफाई करते हैं मतलब उसको चेंज करते हैं। और सेटिंग असाइड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, या वो सेटिंग असाइड कर देगा, मतलब ऑर्डर को ही कैंसिल कर देगा, मतलब केस लेगा ही नहीं। एनसीएलटी पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, एनसीएलटी नीचे वाला कोर्ट, एनसीएलटी पढ़ रहे हैं ऊपर वाला कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। कॉपी ऑफ ऑर्डर टू ट्रिब्यूनल एंड पार्टीज टू अपील, द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल सेंड ए कॉपी। अब देखो ऑर्डर जो भी पास किया एनसीएलटी, वो फिर उसका कॉपी तो भेजेगा ना पार्टीज लोग को, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सपीडियस डिस्पोजल बाय ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 422, ठीक है। तो स्पीडी डिस्पोजल, देखो ये कोर्ट, ये सब कोर्ट क्यों बनाया गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, ये सब छोड़ करके कंपनी के लिए एक्स्ट्रा कोर्ट क्यों बनाया गया? जैसे कंपनी से रिलेटेड मैटर जो है ना जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके, रीजन जल्दी जल्दी आए, उसका ऑर्डर जल्दी जल्दी निकाला जाए, तो इसीलिए देखो यहाँ लिखा हुआ स्पीडी डिस्पोजल, ठीक है। एवरी एप्लीकेशन और पिटीशन प्रेजेंटेड बिफोर द ट्रिब्यूनल एंड एवरी अपील फाइल्ड, ठीक है, बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डील्ड विथ एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय इट एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, मतलब जितना स्पीड में हो सके करो भाई, जल्दी जजमेंट दो,
गवर्नमेंट को केस सब लटकाना नहीं है कंपनी से रिलेटेड, जल्दी जल्दी जजमेंट जैसे आ जाए, ठीक है। इसीलिए इसे कोर्ट बनाया गया, एनसीएलटी मैंने अलग से उन लोग के लिए कोर्ट बना दिया गया। एज द केस में बी फॉर द डिस्पोजल ऑफ सच एप्लीकेशन और पिटिशन और अपील विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल और द फाइलिंग ऑफ द अपील बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के लिए भी 3 months रखा गया, ठीक है, और अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए भी 3 months रखा गया, 3 महीना रखा गया। 3 महीना के अंदर जजमेंट दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड फॉर डिले। यदि डिलेड हो रहा, डिले यदि कर रहा है, मैंने ऑर्डर नहीं निकाल रहा, ठीक है, ऑर्डर नहीं दे सका 3 महीना के अंदर, तो फिर उसका रीजन रिकॉर्ड करके रखना होगा। वेयर एनी एप्लीकेशन और पिटिशन और अपील इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, मैंने वही 3 months ऊपर में जो देखे, द ट्रिब्यूनल और एज द केस में बी द अपीलेट ट्रिब्यूनल, दोनों के लिए, ट्रिब्यूनल को अपीलेट ट्रिब्यूनल को दोनों को क्या करना होगा, shall record the reasons for not disposing of the application or petition or the appeal as the case may be within the period so specified and the president or the chairperson as the case may be, ठीक है, may after taking into account the reasons so recorded extend the period referred to in subsection 1 by such period not exceeding 90 days as he may consider necessary, ठीक है। पहले क्या बोला, 30 दिन, 30 दिन बोल रहे, 3 महीना, यहाँ 3 महीना था ना, ये वाला 3 महीना लिखा हुआ, 3 महीना दिया, ठीक है। 422 सबसेक्शन 1 में 422 हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो बोला कि 3 महीना के अंदर भाई स्पीड में वो जजमेंट लाओ, ऑर्डर निकालो। यदि नहीं हो सका तो भाई उसका क्या करो, रीज़न दो, चेयरमैन, प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन को का रीज़न रिकॉर्ड करके रखना होगा कि क्यों नहीं हुआ, ठीक है, क्यों तुम्हारे जाके वो डिस्पोज नहीं कर सका एप्लीकेशन को, क्या कारण है, ठीक है। ये रीज़न देने के बाद और 90 डेज समय दे दिया और 90 दिन, 90 दिन मतलब भी 3 महीना लगभग, लेकिन हो सकता है 30 मैंने 3 महीना से कम हो, 90 दिन में बस समझ में कम हो सकता है, जो भी हो। तो मैंने इसमें कितना पीरियड उसको दिया गया और ज़्यादा तो और 90 डेज दिया गया। 3 months के अंदर कर दो भाई, ऑर्डर निकाल दो, डिस्पोज कर दो। नहीं किया तो भाई रीज़न दो, कौन, प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन, क्यों नहीं हुआ, और 90 दिन दे दिया गवर्नमेंट के, और 90 डेज और दे रहे हैं, और 90 डेज के अंदर भाई तुम क्या निकाल दो, तुम्हारे जाके जजमेंट, ठीक है, ऑर्डर पास करो। समझ में आ रहा है। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, देखो एनसीएलटी एकदम नीचे वाला कोर्ट कंपनी के लिए, यहाँ से एग्री पार्टी कहाँ जा सकता है, एनसीएलटी, एनसीएलटी के बाद कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट नहीं होता इसमें, हाई कोर्ट नहीं होता, एनसीएलटी, ठीक है, नीचे वाला कोर्ट एनसीएलटी, उसके बाद क्या, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। अब सुनो, सुप्रीम कोर्ट में कौन मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट में ओनली तुम्हारे जाके क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर जाता है, ठीक है। कोई भी केस में 2 तरह का मैटर हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब क्या, वो सबूत, वेरियस टाइप का इंफॉर्मेशन, वो सब जहां तक जुटाने का सवाल है वो जुटाएगा कौन, या तो एनसीएलटी नहीं तो एनसीएलटी जुटा लेगा, तो बोलता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, उससे रिलेटेड, ठीक है। अब लॉ में यदि कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कानून जो बनाया गया वहाँ यदि कुछ मिस्टेक है, वहाँ है गड़बड़, वहाँ ठीक से लिखा हुआ नहीं है, जिसके कारण एग्रीव पार्टी को मैंने वो एग्रीव्ड हुआ का अगेंस्ट में आया ऑर्डर। अब एग्रीव पार्टी जब बताएगा कि हाँ ये तो क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर है, लॉ में ये गलत लिखा हुआ या लॉ के अनुसार, ठीक है, ये मेरा जजमेंट नहीं आया, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ये जान कर रखो। सुप्रीम कोर्ट हम लोग क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेकर नहीं जा सकते हैं, कोई भी केस हो, ये कंपनी से रिलेटेड केस हो चाहे कोई भी केस, एनी केस, क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड केस ही जाता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, याद रहेगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना तुम लोग देखो ना,
कितना देखो, अच्छा ये देख लेते हैं चलो। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, देखो एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर से कोई पार्टी एग्रीड हुआ, एनसीएलटी एनसीएलटी, यहाँ से एग्रीड पार्टी कहाँ जाएगा बताओ, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वही लिखा हुआ है। मे फाइल एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, अब कितना दिन के अंदर, 60 दिन। वहाँ कितना दिन था, एनसीएलटी से एग्रीड पार्टी एनसीएलटी में जाएगा, कितना दिन, 45 डेज था देखना, और 45 डेज और एक्सटेंड हो सकता है। एनसीएलटी यदि देखे कि भाई ये है तुम्हारी जगह जेन्युइन रीज़न है, ठीक है, तो फिर और 45 डेज एक्सटेंड हो सकता है। और एनसीएलटी का ऑर्डर से एग्रीड पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो कितना दिन के अंदर जाएगा, 60 डेज के अंदर, ठीक है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल टू हिम ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, देखो लिखा हुआ साफ साफ, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर, प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट में, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the said period। अब सुप्रीम कोर्ट देख रहा 60 दिन दिया हुआ है, ऐसे 60 दिन के अंदर मान लो कोई अपील फाइल नहीं कर सका सुप्रीम कोर्ट में, और वो जो अपीलांट माने जो अपील फाइल करता है उसको बुलाया था अपीलांट यहाँ, ठीक है, तो अपीलांट को प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, कोई सफिशिएंट कॉज था जिसके कारण अपीलांट 60 दिन के अंदर फाइल नहीं कर सका क्या अपील, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट और 60 डेज दे देगा, 60 दिन और दे देगा, 60 डेज मैंने एक्सटेंड कर सकता है। यहाँ कॉन्डोनेशन उसको बोलते हैं, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर जाएगा यहाँ, ये देख लो तुम, ठीक है।